हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे एम.कॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, उसका जो चैप्टर है थियोरी ऑफ गेम्स, वो आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा जो ग्राफिकल मेथड है उसका आज हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ सके। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन करके रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 16 है जो मैं बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यही मैंने राइट डाउन करके रख लिया। तो ये जो सम है उसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो अब हम इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है ऑफ प्लेयर ए, यानी कि जहाँ पे दो दिया हुआ है, यानी कि जहाँ पे A1 एंड A2 दिया है, और यहाँ पे अगर आपको ये वर्टिकल फॉर्म में दिया होता तो आपको B1 एंड B2 दिया होता। ओके, तो यहाँ पे हमें ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है, यानी कि हमें यहाँ पे A1 एंड A2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए की क्या है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है। तो अगर आपको ये समझ में ना आए कि यहाँ पे बीस प्योर स्ट्रेटेजी क्या होता है और यहाँ पे एस एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे 20 प्योर स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे बी क्या है, तो B1 B2 B3 एंड B4 है, यानी कि ये जो B4 है ये हमारी स्ट्रेटेजी हुई। तो ये हमारी प्योर स्ट्रेटेजी है, तो बी की यहाँ पे प्योर स्ट्रेटेजी हुई। एंड यहाँ पे ये दो ही दिया, यानी कि हमारी उसकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड आउट करना रहेगा। तो अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है एंड अगर आपको ये वर्टिकल फॉर्म में दिया होता तो क्या करते, तो वर्टिकल फॉर्म में दिया होता तो जहाँ पे आपको चार दिया होता, यानी कि अगर आपको वर्टिकल फॉर्म में दिया होता तो ये साइड ए आता, यानी कि A1 A2 एंड 3 एंड 4 देते। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना होता एस प्योर स्ट्रेटेजी एंड बी एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है इसीलिए यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। तो बी की प्योर स्ट्रेटेजी क्या क्या है, तो बी की प्योर स्ट्रेटेजी है B1 B2 B3 एंड B4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं B1 B2 B3 एंड B4। तो ये जो प्योर स्ट्रेटेजी है वो तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है। तो ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो 3 एंड 5 है वो हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ हुआ एंड यहाँ पे ए है, तो ए को हम डिफाइन करते हैं पी से एंड बी को हम डिफाइन करते हैं क्यू से। ओके, तो ये आपको जो और मेथड है उसमें आपको पता ही होगा। तो ए को हम यहाँ पे लिखेंगे P1 एंड P2। तो यहाँ पे 3 दिया है, तो फर्स्ट B1 में हम देखेंगे तो B1 हमारा ये है, तो B में हमें दिया है तो 3P1 प्लस 5P2। इसी तरह से B2 में भी करेंगे, B2 यानी कि हमारी जो सेकेंड कॉलम है वो, तो यहाँ पे 7 है तो 7P1 प्लस 6P2। इसी तरह से यहाँ पे 4P1 प्लस 1P2 एंड लास्ट में हमें दिया है 12 तो 12P1 प्लस 12P2। तो यहाँ पे हमें ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। अब हमें इसका ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो हमें इसमें से मैक्सिमम अमाउंट एंड मिनिमम अमाउंट पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो मिनिमम अमाउंट इसमें से कौन सी है, तो 1 एंड मैक्सिमम अमाउंट है 12। तो 1 to 12 तक हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। तो हम यहाँ पे जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है एंड मैक्सिमम अमाउंट है उन दोनों के बीच का हमें यहाँ पे ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना रहेगा। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है 1
एंड मैक्सिमम अमाउंट है 12। तो ये हमने उस तरह से ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो फर्स्ट लाइन हमारी है उसको हम यहाँ पे कहेंगे A1 एंड यहाँ पे ये जो है उसको हम कहेंगे A2। यानी कि यहाँ पे अब हमारी जो ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ है उसको इसमें डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे है 3P1 यानी कि यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे है 3P1, तो यहाँ पे A1 में हम देखेंगे 3 एंड यहाँ पे है 5P2 यानी कि A2 में हम देखेंगे 5। तो 3 से 5 तक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 एंड यहाँ पे हो गया है 5। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, उसके सामने हम यहाँ पे लिख देते हैं B1, क्योंकि हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है B1। इसी तरह से B2 की स्ट्रेटेजी तो वो क्या है, तो 7, तो यहाँ पे 7P1 एंड 6P2। तो यहाँ से 7 से 6, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 6, तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे ये B2 स्ट्रेटेजी है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि B3, तो B3 में क्या है, तो 4P1, तो यहाँ पे A1 में देखेंगे 4 एंड यहाँ पे P2 में है 1, तो यहाँ पे A2 में 1, यानी कि यहाँ 4 से 1 तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एंड लास्ट हमारा है 12 से 12, तो यहाँ पे 12 से 12 तक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमारा जो ये ग्राफ है वो रेडी हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो बी है उसकी स्ट्रेटेजीज है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ए है उसकी जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको वो मिनिमम करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम इंटरेक्शन होता है दो लाइंस का वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा ये, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन का इंटरेक्शन होता है एंड ये मिनिमम है। ओके, फिर यहाँ पे इसके बाद इसका मिनिमम कोई भी यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे ये लोवेस्ट इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे। तो ये जो पार्ट है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना रहेगा। तो ये जो पार्ट है तो उसको हम देखेंगे कि ये दो लाइन कौन सी है। तो यहाँ पे है ये B1 एंड यहाँ पे है ये B3। ओके, तो यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन होता है वो है B1 एंड B3 का। तो यहाँ पे जो B1 है एंड B3 है उसको हम यहाँ पे कंसीडर यहाँ पे हमें B1 एंड B3 को कंसीडर करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम B1 एंड B3 को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो 2 × 2 का जो हमारा मैट्रिक्स चाहिए था हमें वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है A1 एंड A2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A1 एंड A2 एंड यहाँ पे हमने कौन सा कंसीडर किया, तो यहाँ पे B1 एंड B3 को हमने यहाँ पे कंसीडर किया। तो B1 यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 एंड 5 एंड B3 हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 एंड 1। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं B1 एंड B3, यानी कि ये जो हमारा 2 × 2 का जो हमें मैट्रिक्स चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अगर यहाँ पे ये जो सम की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी गई है, यानी कि ये जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी तब आपको ये लोवेस्ट पॉइंट जो दिया गया होगा वो कंसीडर करना रहेगा। बट अगर ये आपको वर्टिकल फॉर्म में दिया होता तो आपको कौन सा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करना होता, तो जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो दो लाइन के बीच के इंटरेक्शन होता है उस पॉइंट को आपको कंसीडर करना रहता। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है इसीलिए यहाँ पे लोवेस्ट लिया है एंड अगर यहाँ पे वर्टिकल होता तो यहाँ पे जो हाईएस्ट होता वो हम यहाँ पे कंसीडर करते। तो इसी तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है इसीलिए हमने यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट जो है लोवेस्ट जहाँ पे दो लाइन का इंटरेक्शन होता है वो कंसीडर करके हमने 2 × 2 का जो मैट्रिक्स चाहिए था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ये 1 एंड 1 है, तो यहाँ पे ये 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 एंड 2, इसको हम यहाँ पे भले ही 3 हो बट इसको हम यहाँ पे 2 कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया 1 एंड 2
देन ये हो गया 2 1 एंड ये हो गया 2 2। तो जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखो तो आप इसको पेंसिल से लिखना ताकि आप आसानी से इसको इरेज कर सके। तो अब हम हमारा जो P1 का इक्वेशन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो P1 का इक्वेशन क्या है, तो A22 माइनस A21 डिवाइड में आएगा A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। तो अब हम ये जो इक्वेशन है उसमें हमारी जो अमाउंट है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें A22 कितना दिया, तो A22 की अमाउंट है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस A21 की अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। डिवाइड में हम करेंगे A11 की अमाउंट यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस A22 यानी कि इसकी अमाउंट है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस A12 की अमाउंट हमें यहाँ पे दी है 4 एंड प्लस करेंगे A21 यानी कि इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे दी है 5। तो यहाँ पे हमें जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 माइनस 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, बट कैसा 4, तो माइनस का 4 आएगा। ओके, देन डिवाइड में आएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 एंड माइनस 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो यहाँ पे -4 का -4 एंड डिवाइड में आएगा 4 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -5। तो यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा हो गया P1 का आंसर। तो इसी तरह से अब हम हमारा जो P2 होता है उसका आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। तो P2 का आंसर फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस P1 करेंगे तो हमारा जो P2 का आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 माइनस P1 का आंसर यहाँ पे है 4 डिवाइड बाई 5 करेंगे। तो 5 इंटू में 1 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड डिवाइड में 5 एज इट इज़ यहाँ पे हम रखेंगे। तो हमारा जो P2 का आंसर है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया है जो कि है 1 डिवाइड बाई 5। तो आई होप कि आपको इतना जो सम है वो समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे Q1 की। तो हमारा जो Q1 का इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो Q1 इज इक्वल टू A22 माइनस A12 डिवाइड में आएगा A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ओके, तो यहाँ पे A22 हमें दिया है 1 माइनस 12 हमें यहाँ पे दिया है 4, तो 1 माइनस 4 एंड डिवाइड में ये जो इक्वेशन है P1 का और Q1 का डिवाइड में वो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर जो है -5 वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5। तो 1 माइनस 4 करेंगे तो आएगा -3 एंड यहाँ पे डिवाइड में है -5। तो यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा Q1 का आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम इसी तरह से जो हमारा Q2 है उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो Q2 का इक्वेशन क्या है, तो 1 माइनस Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे जो हमारे Q1 का आंसर है वो क्या है, तो 3 डिवाइड बाई 5। तो 5 इंटू में 1 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड डिवाइड में जो 5 है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे जो Q2 है उसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे आगे फाइंड आउट करेंगे हमारा जो V है यानी कि वैल्यू ऑफ गेम, वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, तो A22 इंटू में A11 माइनस A12 इंटू में A21 डिवाइड में आएगा A22 प्लस A11 माइनस A12 प्लस A21। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब ये जो अमाउंट है वो इसमें पुट करते हैं। तो A22 हमें यहाँ पे दिया है 1
A11 दिया हमें यहाँ पे 3, A12 हमें यहाँ पे दिया है 4 एंड A21 हमें यहाँ पे दिया है 5। देन यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे A22 यानी कि 1 प्लस A11 यानी कि 3 एंड यहाँ पे A12 यानी कि 4 प्लस ये 5। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो 3 इंटू में 1 यानी कि 3 माइनस 5 इंटू में 4 यानी कि 20। डिवाइड में आएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे आएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो 3 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -17 एंड 4 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा -5। तो ये माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 17 डिवाइड बाई 5। तो ये जो हमारा वैल्यू ऑफ गेम का आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। हमारा वैल्यू ऑफ गेम का जो आंसर है वो है 17 डिवाइड बाई 5। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इसका जो आंसर है वो कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था, तो हमने यहाँ पे B1 एंड B3 कंसीडर किया था। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे SA, यानी कि यहाँ पे जो P1 एंड P2 है उसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो P1 का आंसर क्या है, तो 4 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 5 एंड P2 का आंसर क्या है, तो 1 डिवाइड बाई 5, तो 1 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम जो हमारा सेकंड आंसर है SB का वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे B1 को कंसीडर किया था पहले, तो हमारा Q1 जो है वो B1 हमारा हुआ, तो उसका आंसर है 3 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे हमने B2 जो था वो हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। देन यहाँ पे हमने B3 जो है वो कंसीडर किया था, तो Q2 का आंसर जो है वो हमारा B3 का आंसर हुआ, तो यहाँ पे है 2 डिवाइड बाई 5, तो 2 डिवाइड बाई 5 एंड यहाँ पे जो B4 था वो हमने कंसीडर नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये आंसर मैंने कैसे लिखा वो समझ में आया होगा। अब लास्ट में हम लिखेंगे कि हमारा जो वैल्यू ऑफ गेम है उसका आंसर क्या है, तो 17 डिवाइड बाई 5। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड का वो आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।